प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात की जो तलबा और तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, उनको मालूम ही होगा कि हम जो गज़लियात का पोर्शन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ही जो गज़ल है मीर साहब की हमने गज़ल समझने की कोशिश की है। इसके बाद आतिश की गज़ल भी हमने पढ़ी है। आज हम जिस गज़ल को समझने की कोशिश करेंगे वो है मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की गज़ल का जो पहला गालिब की जो गज़ल जो है इसका जो पहला शेर है वो है इब्न मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी यहाँ पे शायद फरमाते हैं इब्न मरियम हुआ करे कोई। इब्न मरियम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का लड़का हज़रत ईसा, उसको मसीह के नाम से भी जानते हैं। यानी इसके बारे में मशहूर है कि ये मर्दों को जिंदा करता था, और इसलिए यहाँ पर शायर ने इसको यहाँ पे उजागर किया है कि इब्न मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। ये शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की गज़ल से लिया गया है। शायर में फरमाते हैं मैं तब मसीहा को मानूंगा, मैं तब ये मानूं कि मर्दों को जिंदा करता था जब वो मेरे दर्द की दवा करेगा, जब वो मेरे दुख की दवा करेगा, जो दुख मुझे अपने महबूब की जुदाई से मिल गया है। अगर मेरे इस दर्द का इलाज हुआ तो मैं ये चाहूँगा कि वो असल में मसीह है। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। यहाँ पे शायर ने फरमाया, ये शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की गज़ल से लिया गया है। शायर में फरमाते हैं कि मैं इस जुनूनगी की हालत में, दीवानगी की हालत में क्या क्या बके जा रहा हूँ, खुदा करे किसी की समझ में कुछ ना आ जाए, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि इस दीवानगी की हालत में मुझ पर कौन सी हालत तारी हो जाती है, मेरी ज़ुबान से कौन सा अल्फाज अदा होते हैं, मुझे इन पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए उसने यहाँ पे इच्छा ज़ाहिर की है, ये चाहत ज़ाहिर की है कि खुदा करे किसी की समझ में कुछ ना आए। तीसरा शेर, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। यहाँ पर शायर ने एक हकीकत की तरफ इशारा करते हुए हमें समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उसके साथ बुरा मत करो, अगर कोई आपको बुरा कहे तो उससे बुरा मत करो। बुराई का जवाब, बुराई का बदला बुराई से मत दो, बल्कि बुराई का बदला भलाई से दो। बुराई का बदला भलाई से देना सीखो, तभी जाके आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। रोक लो घर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई। यानी अगर कोई इंसान गलत रास्ते पर चलता है, ये शायर गालिब की गज़ल से लिया गया है। शायर में फरमाते हैं कि अगर कोई गलत रास्ते पे चलता है उसे रोक लेना चाहिए, और अगर कोई खता करता है, अगर किसी से कोई गुनाह सरजद होता है तो उसे बख्श देना चाहिए। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। यहाँ पर शायर ने दुनिया की इस बेसवाती का जिक्र बयान करते फरमाया है कि यहाँ पर कौन ऐसा आदमी नहीं है जो किसी न किसी तरीके से हाजतमंद न हो। यानी इसलिए यहाँ पर किसी के सामने अपनी हाजत रवा करने के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हर इंसान अपनी अपनी जगह हाजतमंद होता है, इसलिए अगर फैलाना है, अगर किसी से हाजत रवाई के लिए हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक वाहिद ज़ात अल्लाह है जिसके सामने हम अपनी हाजत को रवा कर सकते हैं, वरना यहाँ पर कोई किसी की हाजत रवा नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान खुद हाजतमंद है। यहाँ पर कोई इंसान एक तरीके से हाजतमंद है तो कोई दूसरे तरीके से हाजतमंद है। कोई रोटी के लिए परेशान है तो कोई मकान के लिए परेशान है। अगर किसी के पास रोटी है, मकान है, लेकिन वो सेहत के रंग से परेशान है। अब अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं कि किसी न किसी परेशानी में हर एक इंसान मुब्तला रहता है। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमा करे कोई। खजर का नाम आपने सुना होगा, और ये कहा जाता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार मिलेगा। बहुत ही लंबी उम्र अल्लाह ताला ने दी है, और सिकंदर यूनान का अजीम बादशाह था। सिकंदर अपनी लंबी उम्र पाने के लिए आब हयात को पाना चाहता था, इसलिए उसने हजरत ख्वाजा खजर का सहारा लिया, लेकिन ख्वाजा खजर का सहारा लेकर भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचा। अब इसलिए यहाँ पर शायर ने क्या है कि जब वो अब किसकी रहनुमाई पे कोई भरोसा नहीं है, जब सिकंदर की इस खजर अलैहिस्सलाम की रहनुमाई पे कोई भरोसा नहीं, तो अब किसकी रहनुमाई पे भरोसा किया जा सकता है। तो लास्ट में मकतब फरमाते हैं, जब तवक्का ही उड़ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। यानी तवक्का तब किया जाता है, गिला तब किया जाता है, शिकवा तब किया जाता है जब तवक्का होती है। जब तवक्का ही खत्म होगी तो किसी से गिला करना, किसी से शिकवा करना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर शायद ने ये समझाने की कोशिश की है, आप गिलाते उसी से करते हो, आप शिकवा उसी से करते हो जिसपे आपको तवक्का हो। जब तवक्का ही खत्म हो गई तो किसी से गिला नहीं किया जा सकता है, किसी से शिकवा नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये गज़ल पूरी समझ में आई होगी, और कोई भी लड़का इन अशार में से किसी भी शायर को समझने से पा सका है तो मुझे मैसेज कर सकता है, या मेरे फ़ोन नंबर मेरे साथ रब्ता भी कायम कर सकता है, मैं इसको अच्छी तरह से समझा सकूँ। बाकी